जिस तरीके से गोल्ड की चाल अनिल जी भी हम देख रहे हैं जी। आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक जाएगा? देखिए लक्ष्मण जी, फिर वही बात करूंगा, मैं शुरुआत करूंगा कि गोल्ड की प्राइस की बात करने से पहले जैसा कि कोहली जी ने कहा कि थोड़ी गोल्ड के बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए गोल्ड जो है ना हमारी धरती पर एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मेटल माना जाता है। जब धरती बन रही थी ना उस समय वो स्पेस से आया था, हमारे अर्थ का पार्ट नहीं। अच्छा, अर्थ का पार्ट ही नहीं नहीं, इसीलिए उसको कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में उसको डिवाइन मेटल माना गया है, दैवीय धातु माना गया है। आप देखेंगे देवताओं पे अक्सर इसका होता है। प्लस अभी तक धरती पर जितना गोल्ड माइन किया गया है करीब 2,12,000 टन के आसपास गोल्ड माइन। ये जो बात आपने कि दैवीय धातु माना जाता है गोल्ड, चूंकि धरती की चीज गोल्ड थी ही नहीं। धरती जब बन रही थी हाँ, तो बाहर से गोल्ड आया था, किसी दूसरे ग्रह से, स्पेस बहुत बड़ा है, स्पेस से आया था और इस वजह से इसको दैवीय मेटल माना जाता है। इसीलिए गोल्ड शुभ भी माना जाता है, इसीलिए शुभ माना जाता है। इसीलिए शादी ब्याह में इसका इस्तेमाल करते हैं और लोग जो है सो कई शुभ। गोल्ड पर कभी भी जंग नहीं लगता, गोल्ड कभी डीके नहीं होता, इसकी चमक कभी टार्निश नहीं होती है। अगर आप छोड़ देंगे तो सालों साल वैसे ही चमक बनी रहेगी, इस पे ऑक्सीडेशन नहीं होता। ये तो बड़ी पते की बात है, तभी गोल्ड के पीछे हर कोई पड़ा रहता है। जी, अब दूसरी चीज जो फैक्ट की बात है वो ये है कि अभी तक जितना गोल्ड हमने धरती पर। अच्छा, एक मिनट, ये जो आपने कहा कि गोल्ड दूसरे जगह से आया है और दैवीय धातु है, ये कहीं ग्रंथों में लिखा है, कोई साइंटिफिक रीजन है? नहीं, साइंटिफिकली है ये। साइंटिफिक है। जब जियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं ना कि अर्थ किस तरीके से बना, तो उसमें ये बात निकल के आई है कि ये हमारे यहाँ का है ही नहीं। अच्छा, कई मेटल हैं जो बाहर से आए हैं, बट गोल्ड उसमें से। हाँ, गोल्ड उसमें से है और सबसे बड़ा रिजर्व है। अब रही बात उसकी क्वांटिटी की, तो अभी तक 2,12,000 टन जो है गोल्ड धरती पर माइन किया जा चुका है। अच्छा, ठीक है, टोटल अभी तक। और अभी तक जो नॉन रिसोर्सेज जो बाकी रह गए हैं वो केवल 55,000 टन है। तो मतलब जिस स्पीड से हम गोल्ड को निकाल रहे हैं ये 10 से 15 सालों में खत्म हो जाएगा, अगर और कहीं एडिशनल गोल्ड हमें नहीं मिला तो। तब तो 15 साल बाद तो जितना मर्जी 15 साल मुंह मांगे कीमत लीजिए एकदम। अब इसमें केवल एक चीज है, कुछ चीजें जो हैं वो क्या है कि गोल्ड, जैसे नासा ऑलरेडी इसका एक प्रोजेक्ट है कि वो स्पेस माइनिंग, कि स्पेस में बहुत से एस्ट्रॉइड हैं जो केवल गोल्ड के बने हुए हैं, तो वहां से माइन करने का प्रोसेस चल रहा है। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, धरती पर गोल्ड बहुत है लेकिन समुद्र में है, समुद्र में बहुत ज्यादा गोल्ड है। मतलब कई लाख टन का गोल्ड है समुद्र में, लेकिन वो घुला हुआ है पानी में और उसको निकालना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसको माना जाता है कि 13 पार्ट पर ट्रिलियन में, मतलब बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में, लेकिन समुद्र बहुत बड़ा है। तो मोटा मोटी बात यह है कि गोल्ड जो है, जितनी चाहत गोल्ड की है, गोल्ड उतने है नहीं भाई साहब। गोल्ड दुनिया में बहुत सीमित मात्रा में है। 10 से 15 साल 10 से 15 साल बाद तो गोल्ड रहेगा ही। गोल्ड नहीं रहेगा तो भाई जिसके पास गोल्ड मुंह मांगे कीमत मांगेगा, जिसका सप्लाई ही बंद हो गया तो डिमांड तो अब आप जो पूछ रहे थे जो रेट कहाँ, मुद्दे की बात वही रेट बता है कि इसीलिए मैं ये मानता कहता हूं कि अब इस समय आप चार्ट को थोड़ा कम देखें और गोल्ड में लगा के 10 साल का इंतजार करें। 10 साल के बाद गोल्ड आपको कई गुना ऊपर दिखाई देगा। क्या बात कर रहे हैं? एकदम, अब बताता हूँ 10 से 15 साल के अंदर ये रिजर्व खत्म होने वाला है जिस स्पीड से माइनिंग चल रही है। ये कड़क है। ये कड़क है।